परिस्थिति एवं भूमिका व्यक्ति के संपूर्ण सामाजिक पद का केवल एक भाग ही होती है। व्यक्ति समाज में एक साथ अनेक परिस्थितियां प्राप्त करता है और विभिन्न अवसरों पर उनके अनुरूप ही अपनी भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति डॉक्टर, पिता, पुत्र, पति आदि हो सकता है। यानी व्यक्ति तो एक ही है, एक समय में वह अनेक क्या कर रहा है, भूमिका निभा रहा है, अलग अलग स्टेटस के अनुसार। तो एक व्यक्ति एक डॉक्टर भी हो सकता है, वो डॉक्टर किसी का पिता भी हो सकता है, वो डॉक्टर किसी का पुत्र भी हो सकता है, वो डॉक्टर किसी का पति भी हो सकता है। नेक्स्ट है, परिस्थिति एवं भूमिका के आधार पर संपूर्ण समाज विभिन्न परिस्थिति समूहों में बटा होता है। इन परिस्थिति समूहों के आधार पर हम किसी समाज की विशेषताओं को ज्ञात कर सकते हैं। एक परिस्थिति समूह की अपनी एक सी समस्याएं, विशेषताएं, स्वार्थ आदि होते हैं। अपने स्वार्थों की रक्षा के लिए कभी कभी एक ही परिस्थिति समूह में संगठन पाया जाता है और इस प्रकार के आधार पर हम कह सकते हैं, जैसे पूंजीपतियों का संगठन, श्रमिकों का संगठन, जो कि अपनी कार्यशैली के लिए क्या हो जाते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं। तो इस आधार पर नेक्स्ट हम बता सकते हैं कि प्रत्येक परिस्थिति के साथ एक विशेष मूल्य एवं प्रतिष्ठा जुड़ी होती है, जो संस्कृति द्वारा निर्धारित होती है। जैसे पश्चिमी देशों में भारत की अपेक्षा स्त्रियों की प्रतिष्ठा ऊंची है, लेकिन भारत में स्त्रियों की पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की जो प्रतिष्ठा है वो निम्न है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति एक ही समाज में कई परिस्थितियों को धारण करता है, किंतु वह सभी का निर्वाह सामान्य योग्यता और कुशलता के साथ नहीं कर सकता। जैसे एक पिता अच्छा पति हो सकता है और लेकिन पिता का पालन अच्छा नहीं कर पा रहा, तो उसकी भूमिकाएं, स्टेटस तो बहुत सारे हैं, लेकिन भूमिकाएं क्या हैं, वो एक सही तरीके से, और जिसके कारण उसमें कई परिवर्तन आ जाते हैं। नेक्स्ट है, समाज में निम्न एवं उच्च परिस्थितियों के कारण ही सामाजिक संसरण तथा विभेदीकरण पैदा होता है, जो उद्रक और या क्षतिज के रूप में हो सकता है। मतलब अनेक से वो होते हैं, उसमें निम्न और उच्च हमारे क्या होती हैं, परिस्थितियां होती हैं। इसके कारण समाज में संसरण आता है कि ये उच्च है, पूंजीपति है तो उच्च है, निर्धन है तो क्या है, निम्न है। तो उद्योग यानी कि ऊपर की तरफ और क्षितिज नीचे की तरफ, मतलब इसका हमारा जो है पद का आधार होता है। नेक्स्ट है कि समाज में कुछ परिस्थितियां प्रदत्त होती हैं, जो एक व्यक्ति को समाज स्वयं प्रदान करता है, और दूसरी कुछ परिस्थितियां व्यक्ति अपनी योग्यता और प्रयत्नों के द्वारा अर्जित करता है। तो अब आता है कि स्टेटस क्या है। अभी तक तो हम स्टेटस और भूमिका की बात कर रहे थे, तो अब आता है स्टेटस क्या है। तो हेगेन ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति की समाज में कोई ना कोई स्थिति होती है। यदि जमींदार की स्थिति उच्च है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि कृषक की कोई भी स्थिति नहीं होगी। मतलब कोई भी स्थिति हो, कोई भी हो, समाज के अंदर प्रत्येक व्यक्ति का एक स्टेटस निर्धारित होता है। आगे मार्शल ने अपनी बात कही है कि यह समाज व्यवस्था की संरचनात्मक अध्ययन तथा मनोवैज्ञानिक अध्ययन के बीच एक मनोवैज्ञानिक कड़ी है। अब हम आता है सामाजिक परिस्थिति का प्रकार। तो दो प्रकार की हमने बताई कि दो प्रकार की सामाजिक स्टेटस होते हैं, एक होता है प्रदत्त और दूसरा होता है अर्जित। तो राल्फ लिंटन के अनुसार
पहला जो है प्रदत्त परिस्थिति, तो उससे क्या है, प्रदत्त परिस्थिति का सीधा सा आशय उस परिस्थिति से है जो कि व्यक्ति को समाज या समूह द्वारा प्रदान की गई है। समाज में कुछ परिस्थितियां जो व्यक्ति के गुणों पर ध्यान दिए बिना ही उसको स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। ये परिस्थितियां व्यक्ति को किसी परिवार विशेष में जन्म लेने से व परंपरा आदि के कारण प्राप्त होती हैं। और बच्चे को उस समय प्रदान कर दी जाती हैं जबकि उसके व्यक्तित्व के विषय में समाज कुछ नहीं जानता। समाज में प्रदत्त परिस्थितियां पहले से ही मौजूद होती हैं जो कि नवीन जन्म लेने वाले प्राणी की प्रदान कर दी जाती हैं। प्रदत्त परिस्थितियों पर व्यक्ति का अपना कोई भी नियंत्रण नहीं होता। तो प्रदत्त परिस्थितियों के आधार क्या क्या है, निर्धारण कैसे होता है, जाति भेद, जाति भेद के कारण। इसमें जाति भेद मतलब निम्न या उच्च जाति में जन्म लेना है, इस पे उसका कोई अधिकार नहीं होता। जिस जाति में वो जन्म लेता है उसी जाति में जन्म लेने के कारण वह निम्न हो जाता है या उच्च बन जाता है। स्टेटस को प्राप्त जन्म से ही हो जाता है। अब अर्जित के द्वारा वो क्या कर सकता है, अपने इस स्टेटस में परिवर्तन ला सकता है। दूसरा है लिंग भेद के अनुसार। अब लड़का है या लड़की है इस पे भी उसका कोई जोर नहीं है। समाज में जन्म लिया, अगर लड़की है तो लड़की, उसको दब के रहना पड़ेगा, लड़का है तो शेर बन के रहेगा। तो ये भी क्या है, जन्म से ही, उसलिए कोई प्रयास नहीं उसने किया, अपने आप मिल गया। आयु भेद, भैया अब जो पहले जन्म लिया वो तो बड़ा ही होगा, जो बाद में जन्म लिया वो छोटा होगा। अब वो कितनी भी कोशिश कर ले बड़ा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये तो उसकी आयु के आधार पर है। तो बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था, ये उसे सम्मान जो है उसी क्रम के अनुसार ही प्राप्त होगा। तीसरा है नातेदारी संबंध। नातेदारी संबंध मतलब रिश्तों में बंध जाना। अब जैसी बच्चा जन्म हुआ वो किसी का चाचा, किसी का ताऊ, किसी का मामा, किसी का कुछ, किसी का कुछ। तो इस तरीके से जन्म लेते ही पहले से ही समाज के इर्द गिर्द ये रिश्तेदारी बनी हुई थी और जैसी वो हुआ उस परंपरा के अनुसार उसको वो प्राप्त हो गई। नेक्स्ट है संपत्ति भेद, पैसे के आधार पर पद प्राप्ति होना। अब पैसे वाले के यहाँ जन्म लिया तो उसको अच्छा मिल गया और गरीब के यहाँ जन्म लिया तो उसका स्टेटस निम्न हो जाएगा। नेक्स्ट है शारीरिक विशेषताएं। शारीरिक विशेषताओं की बनावट के आधार पर गोरा है, काला है, ऊंचा है, नीचा है, मोटा है, पतला है, ये उसकी शारीरिक विशेषता है। फिर है नेक्स्ट प्रजाति, कौन सी जाति में पैदा हुआ है। तो इस तरह से इन सब आधारों पर जितने भी हमें स्टेटस समाज के अंदर मिलते हैं वो सारे प्रदत्त हैं। इसके लिए व्यक्ति कभी भी कोई प्रयास नहीं करता, उसके बिना कहे ही उसको ये सारे स्टेटस समाज थोप देता है और उसके अनुसार उसको भूमिकाएं निर्वाह करनी पड़ती हैं। दूसरा जो स्टेटस आता है वो है अर्जित परिस्थिति। अर्जित परिस्थिति का आश्रय उस परिस्थिति से होता है जिससे व्यक्ति अपनी योग्यता, गुणों, क्षमताओं के द्वारा अर्जित करता है। या दूसरे शब्दों में हम कहें कि जब कोई व्यक्ति व्यक्तिगत योग्यता के कारण समाज में कोई पद प्राप्त तो उसे अर्जित परिस्थिति कहा जाता है। अर्जित परिस्थिति कैसे हमें प्राप्त होती है, इसके निर्धारण के आधार क्या है। पहला संपत्ति, आर्थिक आधार पर स्थिति का निर्धारण होता है कि इसके पास संपत्ति बहुत है, हमने अर्जित कर ली। पहले तो हम गरीब थे लेकिन हमने मेहनत से संपत्ति कमा ली तो हम क्या हो गए, अमीर हो गए। शिक्षा, पहले तो हमारे समाज में कोई स्टेटस नहीं था लेकिन पढ़ लिख के हमने अच्छा नाम कमा लिया, कुछ पद पा लिए, चाहे डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए या और कुछ उच्च पद प्राप्त कर लिए, तो हमारा समाज में स्थान ऊपर हो गया। वो किसके द्वारा, शिक्षा के माध्यम से। तो ये भी क्या है, अपनी अर्जित परिस्थिति है। नेक्स्ट है व्यवसाय।
हमने व्यवसाय किया, छोटे व्यवसाय से हमने शुरू किया और धीरे धीरे हम बहुत बड़े व्यवसाय बन गए, पूंजीपति बन गए, तो हमारा स्टेटस समाज में अपने आप हमारी मेहनत के कारण परिवर्तित हो गया। यानी टाटा बिरला है ना, डालमिया, तो ये सारे क्या है, प्रतिष्ठामान है, सम्मान इनको मिलता है, अरे ये तो बहुत पैसे वाले हैं, इनका नाम है दुनिया में। तो ये सारी चीजें हमारी उसमें होती हैं। उपलब्धियां, मतलब किसी जब उपलब्धियां समाज में प्राप्त करता है, उसके द्वारा भी क्या होती है, समाज में स्टेटस प्राप्त किया जा सकता है। जैसे क्रिकेटर क्या करता है अपने क्षेत्र में, सचिन है, गावस्कर है, धोनी है, ये सब क्या है, इन्होंने उपलब्धियां प्राप्त की। ऐसे ही अभिनेता अमिताभ बच्चन हैं और दूसरे जो नेता अभिनेता हैं, तो ये सब क्या है, अपनी उपलब्धियों के कारण भी समाज में अच्छा स्टेटस प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है राजनीतिक सत्ता, शक्ति, चाहे वो मंत्री है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, विधायक है और वो है सरपंच है, तो ये सब क्या है, राजनीतिक सत्ता। उनके पास सत्ता है, इसका उन्होंने क्या करा है, मेहनत करके उनको उस सत्ता को प्राप्त किया है, तो इसके कारण भी समाज में उनका स्टेटस ऊंचा होता है। और नेक्स्ट है विवाह, बताओ उच्च गुण के कारण या अच्छे गुणों के कारण पद प्राप्त करने के साथ उसका विवाह क्या हो जाता है, अच्छे लोगों में, उच्च वर्ग में हो जाता है, तब भी हमारे जो है स्टेटस में परिवर्तन होता है। इनके अतिरिक्त कलात्मक गुणों, जातियों या प्रजातियों के आधार व आविष्कार आदि वर्तमान समय में अर्जित प्रसिद्धि का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और प्रदत्त प्रसिद्धियों का स्थान कम होता जा रहा है। ठीक है।